भारत माता की। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। मंच पे आसीन दिल्ली के 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी भाभी सुनीता केजरीवाल जी, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, पार्टी के संगठन महामंत्री और राज्यसभा में हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और जिनको इस बार 5,13,000 वोट मिले ऐसे हमारे साथी सुशील गुप्ता जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी, और आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये सारी ताकत इस बात को दिखा रही है कि पूरा हरियाणा मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। साथियों और दोस्तों, साथी सुशील गुप्ता जी ने कई तरह के नशे की बात की कि शराब का नकली नशा, अफीम का नशा, दुनिया भर के नशा की बात की इन्होंने, लेकिन एक नशा भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के खोपड़ी पर पिछले 10 साल से सत्ता का नशा सवार है, वो नशा आपको उतारना है। ये सत्ता का नशा है, ये सत्ता का नशा आपको उतारना है और आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आपका तो चुनाव निशान ही ऐसा है। क्या चुनाव निशान है? जोर से बोलिए। झाड़ू। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और गांव-गांव में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और पूरे हरियाणा में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे अगर भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो सत्ता का भूत जो 10 साल से सवार है भाजपाइयों के दिमाग पे, उसको झाड़ू मार मार के आपको उतारने का काम करना है। पिछले 10 साल से एक तरफ बीजेपी का मॉडल है जिसने दिन रात आपको भाषण पिला पिला के झूठे वादे कर करके आपको सिर्फ गुमराह करने का काम किया। बेरोजगारी दूर करने के नाम पर झूठ बोला, कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। अग्निवीर के नाम पे झूठ बोला, महंगाई के नाम पे झूठ बोला, शिक्षा के नाम पे झूठ बोला, स्वास्थ्य की बदहाली दूर करने के नाम पे झूठ बोला, सड़कें ठीक करने के नाम पे झूठ बोला, और जो इनका सबका साथ सबका विकास का नारा है, वो एक बहुत बड़ा झूठ आपके साथ बोला। एक तरफ झूठ की गारंटी है बीजेपी की गारंटी, दूसरी तरफ केजरीवाल की गारंटी है सच की गारंटी, सब कुछ जमीन पे करके दिखाने की गारंटी। ये लड़ाई झूठ और सच के बीच है साथियों। और जो हम बोल रहे हैं आपके सामने, ये सिर्फ कोई खोखला वादा नहीं, ये मोदी और नायब सिंह सैनी की डबल इंजन की सरकार के जुमले नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। और अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जो अपने वादे से ज्यादा काम करके जमीन पे दिखाते हैं। इसका उदाहरण दिल्ली है। जब केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, मनीष सिसोदिया जी के साथ सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे। मकड़ी के जाले लगे रहते थे उन सरकारी स्कूलों में। बच्चे छोटे छोटे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के अंदर बच्चों की पढ़ाई के लिए बने एयर कंडीशन कमरे। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है।
एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का सरकारी स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का बाबा जी का सरकारी स्कूल देख लो, बोले नहीं देखना। अरे बोले मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, वहां का सरकारी स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले हरियाणा में खट्टर जी की सरकार है, वहां का सरकारी स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? बोले हमें तो केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना है जो उन्होंने बनाया। ऐसे सरकारी स्कूल बनाए कि अमेरिका वाला आता है तो हिंदुस्तान में केजरीवाल के द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूलों को देखता है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, इन टोपी वालों से सीखो। बिजली फ्री किसी ने सपने में नहीं सोचा था। आजादी के 75 सालों में बहुत सारी सरकारें आई और गईं। केजरीवाल साहब ने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 0 बिजली का बिल आता है, 0 0। और अब तो नारे लगने लगे। पंजाब में हमारी सरकार बनी, भगवंत मान जी ने भी 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, 300 यूनिट बिजली फ्री। अब नारे लगते हैं दिल्ली और पंजाब के अंदर कि बिजली का बिल है 0 और केजरीवाल मान है हीरो। तो फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों को चाहिए ना? तो फिर आम आदमी पार्टी चाहिए, अरविंद केजरीवाल चाहिए। शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। दिल्ली की सरकार ने कहा माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, इस दर्द को केजरीवाल जी ने समझा। एक गरीब की बेटी जब कॉलेज जानी होती है तो उसका बाप अपने जेब की तरफ देखता है, हमारी 3 बेटियां हैं, कॉलेज जाएंगी, इनको 100 रुपए देना पड़ेगा, कहां से लाऊं? आज दिल्ली की बेटियों को, माताओं को, बहनों को, काम करने वाली मजदूर महिलाओं को बस के लिए 1 भी रुपए देना नहीं पड़ता। 0 0 बस की यात्रा फ्री। फरिश्ते स्कीम लागू किया दिल्ली के अंदर। ये तमाम योजनाएं दिल्ली की सरकार ने करके दिखाया। तो जब मोदी जी को केजरीवाल जी की सराहना करनी थी, मनीष सिसोदिया की सराहना करनी थी, सत्येंद्र जैन की सराहना करनी थी जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, तो सराहना करना तो दूर, उन्होंने कहा इन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इनको पकड़ के जेल में डालो, जेल में डालो इनको। पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, फिर मुझे पकड़ के जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। जितना जेल में डालना है डालो, जितनी लाठी चलाना है चलाओ, हम तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे, झुकने वाले लोग नहीं हैं। आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। जिस मुख्यमंत्री ने श्रवण कुमार बन के बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, उनको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। इसलिए साथियों और दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, सत्ता का नशा, सत्ता का भूत जो इनके दिमाग पर सवार है, उसको अपनी झाड़ू से उतारने का काम आपको करना है। संसद में इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पे इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सुशील गुप्ता जी ने, कोई काम नहीं इनके पास। जाति धर्म, जाति धर्म, जाति धर्म, सिर्फ हिंदू मुसलमान इसके नाम पे आपको लड़ाने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है,
अगर बेरोजगारी बढ़ी तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसान हिंदू है। अगर एमएसपी नहीं मिलती, फसल का दाम नहीं मिलता, लाठियां मिलती है किसानों को, तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है। अगर इस देश के अंदर महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार हिंदुओं के ऊपर पड़ती है। अगर शिक्षा की बदहाली है तो सबसे ज्यादा बच्चे हिंदुओं के हैं, सबसे ज्यादा मार हिंदुओं को पड़ती है। अगर स्वास्थ्य की बदहाली है तो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की सेवा लेने वाले हिंदू हैं। स्वास्थ्य की बदहाली की सबसे ज्यादा मार हिंदुओं को पड़ती है। हिंदुओं के पीठ में छुरा मार के, उनके पेट पर लात मार के, उनके बच्चों को अग्निवीर में झोंक के तुम कहते हो तुम हिंदुओं का भला कर रहे हो। तुम हिंदुओं का सर्वनाश कर रहे हो, मैं कहना चाहता हूं। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। हिंदुओं का सर्वनाश कर रहे हैं ना। अग्निवीर योजना, तुमको तो 73 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है नरेंद्र मोदी जी, और हरियाणा के जवान को कहते हो 4 साल में रिटायर हो जाओ। तुम्हारा बच्चा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा, और हरियाणा का जवान जाके 4 साल की नौकरी करके फिर आके बेरोजगारी की मार झेलेगा। यह व्यवस्था हम बदलना चाहते हैं। हरियाणा वो प्रदेश है, पंजाब वो प्रदेश है जहां के गांव-गांव में जाइए तो आपको फख्र होगा। गांव के बाहर गेट बना होता है, उसमें किसी न किसी शहीद का नाम दर्ज होता है। यहां के बेटों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा की है। ये अग्निवीर योजना भारत माता की सुरक्षा के साथ गद्दारी है, मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, विनती करने आया हूं। ये एक बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई में अपने बेटे, अपने लाल, इसी हरियाणा की धरती से जिस शख्स ने निकलकर आईआईटी की पढ़ाई की, कमिश्नर थे इनकम टैक्स विभाग में, हमारी भाभी जी भी कमिश्नर थी, दोनों लोगों ने उस बड़ी नौकरी को लात मार के समाज की सेवा का संकल्प लिया। 3 बार मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी। अब अपने इस लाल को अपने हाथों से गले लगाकर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए, और इन भाजपाइयों से सावधान हो जाइए। आपने साइकिल चोर सुना होगा, बाइक चोर सुना होगा, कार चोर सुना होगा। ये भाजपाई विधायक चोर है, सांसद चोर है। अरे ये तो पार्टी चोर है, पार्टी चोर। उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली। आप क्या वो जेजेपी वाले का चुनाव निशान क्या था भाई? चप्पल था, उसकी चप्पल चुरा ली है। चाबी चुरा ली। पहले चप्पल थी कह रहे, फिर बाद में चाबी हो गई। चप्पल भी थी, चाबी चुरा ली। बताओ आप, जो इनके साथ मिलता है उसको खत्म कर देते हैं। ये जो आपकी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, आपके विधायक को खत्म करना चाहते हैं, आपके सांसद को खत्म करना चाहते हैं, आपकी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, हरियाणा के चप्पे चप्पे से इनका दाग मिटाने का काम आप सबको करना है। सर झुका के आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।